प्रोबेबिलिटी का लेक्चर 6। आज हम करेंगे बेस थ्योरम। नॉर्मली इसी का क्वेश्चन आता है बोर्ड के पेपर में, ठीक है, और ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसका हम फॉर्मूले से ऐसे करेंगे। क्या होता है, मेरे साथ बोलेगा कौन? विधि बोलेगी। यस सर। विधि, फॉर्मूला इसका जो होता है बेस थ्योरम का, हम बोलते हैं फेवरेबल प्रोबेबिलिटी बाय टोटल प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं? फेवरेबल प्रोबेबिलिटी बाय टोटल प्रोबेबिलिटी इज द फॉर्मूला फॉर बेस थ्योरम। सिंपली ये बात समझेंगे और कुछ नहीं है, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मैंने बोला बेस थ्योरम का फॉर्मूला होता है फेवरेबल प्रोबेबिलिटी बाय टोटल प्रोबेबिलिटी। अब एक चीज ध्यान रखी जाएगी, इसमें क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने का तरीका ये होगा, ये लिखा होना चाहिए ज्यादातर, इट इज फाउंड टू बी। ज्यादातर क्वेश्चन में लिखा होगा इट इज फाउंड टू बी, उससे पता लग जाता है दैट इट इज द क्वेश्चन ऑफ बेस थ्योरम। ठीक है, फेवरेबल प्रोबेबिलिटी बाय टोटल प्रोबेबिलिटी, ये फॉर्मूला होता है बेस थ्योरम का। और ज्यादातर क्वेश्चन में लिखा होता है कि हमारा इट इज फाउंड टू बी। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं हम। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बट क्वेश्चन एक बार देखते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बोलेगी मल्लिका। यस सर। एक बैग के अंदर, पहले बैग के अंदर कितनी है? 4 रेड और 3 व्हाइट। दूसरे बैग के अंदर 3 रेड 4 व्हाइट। कोई डाउट क्वेश्चन में? नो सर। वन ऑफ द बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम। वन ऑफ द बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम, और उसके अंदर से एक बॉल निकाली जाती है। इट इज फाउंड टू बी रेड। इट इज फाउंड टू बी रेड। रेड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज कम फ्रॉम फर्स्ट बैग। क्वेश्चन समझ आ गया? बोलो मल्लिका। सम्यक। यस सर। मल्लिका बोल क्यों नहीं रहे? यस सर। बच्चे क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर आ गया। तो क्वेश्चन रिपीट करो। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो सर प्लीज। फर्स्ट बैग में 4 रेड और 3 वाइट है, और सेकंड बैग में 3 रेड और 4 वाइट। फिर हमने एक बॉल निकाली है जो कि रेड रेड कलर की आई है, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है दैट इट इज फ्रॉम द फर्स्ट बैग। क्वेश्चन देखो, ऋषिराज एक बार क्वेश्चन दोबारा सुन लो, तुम्हारे को नहीं समझ आया था जब। 2 बैग्स हैं, ये पहला बैग है और ये सेकंड बैग। फ्रॉम वन ऑफ दीज बैग्स अ बॉल इज ड्रॉन एंड इट इज फाउंड टू बी रेड। इट इज फाउंड टू बी रेड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। क्वेश्चन समझ आ गया है ऋषिराज? यस सर। ठीक है, अब मल्लिका। यस सर। मल्लिका, इस बैग को सेलेक्ट करने, पहले बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। और उसमें से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/7। और दूसरे बैग से बताओ। 1/2 into 3/7। कोई डाउट है इसमें? नो सर। अब ऊपर देखो, ये तो टोटल प्रोबेबिलिटी हुई कि नहीं हुई? यस सर। अब फेवरेबल प्रोबेबिलिटी क्या है कि बैग कौन से बैग से निकले, बॉल कौन से बैग से फर्स्ट। निकले? फर्स्ट। तो 1/2 into 4/7। बात समझ आ गई? सॉल्व कर लोगे? यस सर। ठीक है, अब सम्यक। यस सर। सम्यक, पहले बैग में है 4 रेड 5 व्हाइट। दूसरे बैग में है 5 रेड 5 व्हाइट। तीसरे बैग में है 6 रेड 4 व्हाइट। सही है? From one of these Yes, sir. bags, a ball is drawn, and it is found to, from one of these bags, two balls are drawn. They are found to be one red and one white. क्या निकली है? So one red or one white. Find the probability that it has come from second bag. Second bag से है। क्वेश्चन समझ आ गया है? Yes, sir. एक बार रिपीट कर दो क्वेश्चन जल्दी से। यस सर। सर 3 बैग्स है, उनमें से एक वन रेड आई है और वन वाइट आई है, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो जो बॉल्स आई है वो सेकंड बैग से आई है। पहले एक बैग सेलेक्ट किया, उसमें से 2 बॉल्स निकाली। इट हैपेंस टू बी वन रेड एंड वन वाइट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज कम फ्रॉम सेकंड सेकंड बैग। बैग। सही है?
नीचे टोटल Yes, sir. प्रोबेबिलिटी, पहले फर्स्ट बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? So 1/3. इनटू क्या लिखूं, जल्दी बोलो। So 4/5. So 4/9. 4C1 इंटू 5C1 बाय 9C, सही है? Yes, sir. तो 3. दूसरे की Yes, sir. Into 5C1 into 5C1 by 10C2 plus आगे 1/3 into C1 into 4C1 by 10C2. ऊपर क्या आएगा? So second back से निकालिए 1/3 into 5C1 into 5C1 by 10C2. कोई डाउट है बच्चे? No, sir. चलो नेक्स्ट, कशिश। Yes, sir. कशिश, अब दूसरा क्वेश्चन तुम बोलोगे, ठीक है? Yes, sir. एक कंपनी है, उसकी 3 डिविजन्स है, एक ए डिवीजन, एक बी डिवीजन, एक सी डिवीजन। टोटल ए डिवीजन से 60% गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, इससे 20% और इससे भी 20% गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है? Yes, sir. ए डिवीजन में जितने गुड्स प्रोड्यूस होते हैं उसमें से 1% डिफेक्टिव होते हैं, इसमें से इसके 2% डिफेक्टिव होते हैं, इसके 1% डिफेक्टिव होते हैं। बात समझ आ गई है क्वेश्चन अभी Yes, तक? sir. Yes, sir. एन आइटम इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम किसी भी जगह से आई हो, किसी भी ब्रांच से आई हो, and it is found to be defective. It is found to be defective. Find the probability that it has come from the C division. From the C division. कोई डाउट? No, sir. तुम्हारा क्वेश्चन सर एक मिनट रिपीट करना एंड का। मैंने बोला कि एक ए बी सी एक कंपनी है, उसके 3 प्रोडक्शन हाउस हैं, ए बी और सी। ए जो है टोटल 60% ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस करता है, बी 20%, सी 20%। ऑफ द टोटल गुड्स प्रोड्यूस ऑफ बाय ए 1% इज डिफेक्टिव, बी के 2% और सी के 1%। अब an item is selected at random and it is found to be defective. Find the probability that it has come from production house C. सही है? यस Yes, sir. अब जल्दी बताओ, पहले अगर A से आया हो तो आइटम उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? Sir, 1/3. 1/3 नहीं होगी, 60/100 होगी ना। टोटल गुड्स में इतने हो गए ना, इसमें प्रोबेबिलिटी अलग होगी। इन इंटू तीनों में 1/100, बात समझ? सर इन तीनों में से सिलेक्ट नहीं करेंगे कि इन ए तीनों बी में सी? सेलेक्ट एक मिनट, इन तीनों में सेलेक्ट करने के लिए चांसेस दे रखे हैं ना। ओके 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 सही सर। है? आप यस सर। दूसरे में क्या आएगा? 20/100 into इंटू 2/100 2/100 plus 20 और तीसरे में हाँ plus बोलो बोलो 20/2 1/100। ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा 20/100 into 1/100। कोई डाउट है? नो सर। अच्छा नेक्स्ट कौन बोलेगा? सर मोहित, मैं बोलूं। चलो तुम बोलो। देखो बच्चे, 1 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन, एक पर्स है, उसके 2 कंपार्टमेंट्स हैं। एक में 1 रुपी के कॉइन है और 5 रुपी के 2 कॉइन। दूसरे कंपार्टमेंट में 1 रुपी के 7 कॉइन्स हैं और 5 रुपी का 1 कॉइन, ठीक है? यस मुकुल, अब हाँ सर। एक बच्चा पर्स खोलता है, उसमें से कोई कंपार्टमेंट सेलेक्ट करता है, उसमें से एक कॉइन निकालता है और इट इज फाउंड टू बी अ 5 रुपी कॉइन। इट इज फाउंड टू बी 5 रुपी कॉइन। बोलो 5 रुपी कॉइन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज 5 कम रुपी फ्रॉम कॉइन। फर्स्ट कंपार्टमेंट। इट हैज कम फ्रॉम फर्स्ट कंपार्टमेंट। कोई डाउट है? नहीं सर, सर फर्स्ट कंपार्टमेंट ही है ना 5 2 और सेकंड 7 1। हाँ बिल्कुल लिखा है ना ऊपर ठीक है सर। फर्स्ट। चलो हाँ अब सर। पहला कंपार्टमेंट सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी बोलो। सर नीचे सबसे पहले टोटल लिख देंगे तो बोलो 1/2 into 5C1 into 2C 1/2 क्या बोल रहे हो? into 5C1 into 2C1 by 7C2। बच्चे मैंने 2 कॉइन तो निकालने को वैसे बोला, 1 कॉइन अच्छा निकालने को बोला, 5 ठीक है? यस सर 1/2 into 1 by यस सर 1/2 सही into है? 1/8। ऊपर Yes, क्या sir. आएगा? और ऊपर 1/2 ठीक है, थोड़ा सा into दिमाग लगाओ बच्चे, 2/7। हाँ सर ठीक है? अच्छा ठीक है अब सर। नेक्स्ट कौन बोलेगा? ऋषिराज बोलेगा।
सिद्धांत। सिद्धांत बोलेगा, चलो सिद्धांत। यस सर। सिद्धांत पीछे से आवाज आ रही है बच्चे। यस सर। ये 3 बैग्स हैं, नहीं 3 बैग्स हैं, चलो 3 रेड 4 वाइट, 4 रेड 3 वाइट और 2 रेड 5 वाइट। तीनों में से एक बैग सेलेक्ट किया और उसके अंदर हमने बोला कि एक बैग सेलेक्ट किया और 2 बॉल्स निकाली। दे आर फाउंड टू बी बोथ रेड, दे आर फाउंड टू बी बोथ रेड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज कम फ्रॉम दिस और दिस, दिस और दिस। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। सिद्धांत बोलोगे आंसर Yes. की बताओ? सबसे पहले क्या क्वेश्चन था? सर 3 बैग है, इसमें से हमें रेड 2 बॉल्स निकाली है। हाँ, दोनों की दोनों क्या है? रेड है। दोनों तो रेड है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज कम फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड बैग। सेकंड, हाँ फर्स्ट और सेकंड। चलो अब सबसे पहले बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी बोलो। सर 1/2। 1/3 बच्चे, 3 बैग से तो 1/3 होगी ना। यस। ऊपर क्या आएगा? सर 4C2/7C2। दूसरे में 2 2C2/7C2। तीसरे में 3C2/7C2। अब और बोला था ना, तो इसलिए 2 ऊपर आएंगे। ये बात समझ आ गई है? यस और नो? ओके। सही है? यस सर। सम्यक। यस सर। सम्यक। अब ढंग से बोलना क्वेश्चन। 52 Okay. कार्ड से, ठीक है, Yes, sir. 2 कार्ड निकाले और अलग रख दिए। 2 कार्ड विदाउट देख के अलग रख दिए। बचे कितने? 50. 50। 50 में से एक कार्ड निकाला और इट इज फाउंड टू बी एस। इट इज फाउंड टू बी Ace. 8। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मिसिंग कार्ड जो हमने निकाल के अलग कर दिया, दे वर आल्सो एस। Okay, sir. बोलो दोबारा क्वेश्चन। सर ए डेक ऑफ कार्ड्स है, उसमें से हमने 2 कार्ड्स निकाल दिए तो 50 हो गए। तो उसके बाद हमने वन कार्ड और निकाला तो वो एस था। तो हमें प्रोबेबिलिटी हाँ, निकालनी है कि जो हमने पहले 2 कार्ड्स निकाले थे वो भी एस थे। वेरी गुड। अच्छा, लेट सपोज 52 कार्ड, क्या क्या केसेस हो सकते हैं? दोनों के दोनों एसेस हो सकते हैं। यस सर। बोथ वर एस। एसेस, ठीक है। यस सर। एक एस था, A1 नॉन एस, सही है। यस सर। और और बोथ वर नॉन एसेस, यही हो सकते हैं ना तीनों केसेस। यस सर। अगर बोथ वर एसेस तो एसेस कितने बचे? सर 2। 2 बचे। और बोथ वर, अगर इस वाले सेकंड वाले केस में कितने बचे? सर 3। 3। और इस वाले केस में कितने बचे? 4। चलो इतनी बात समझ आ गई। यस सर। अब ये बताओ मुझे कि सबसे पहले बोथ वर एसेस, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बोथ वर एसेस, पहले 2 कार्ड्स निकाले थे वो एसेस। सर 4 सर 2/4। नहीं, 2 कार्ड्स निकाल रहे हो ना बच्चे, तो एसेस कितने होते हैं टोटल? तो 4। 4 में से 2 निकाल लीजिए तो 4C2/52C2 हो गया। दिस इज राइट और रॉन्ग? ये खाली इसके लिए यस लिखा सर। है। ओके सर। अब इसके लिए 2 में से एक एस निकालना है, तो क्या लिखेंगे? 2C1/50C1। कोई डाउट? 50C1। यस सर। और दूसरा केस क्या है, जल्दी बताओ। 1 एस 1 नॉन एस। सर 4C1 into 48C1, yes sir, by 52C2. इनटू क्या लिखूं? Both non into 3/, 3/50 yes sir. या 3C1/50C1? थर्ड केस क्या है? Sir both were non-ace तो ये हो जाएगा 42C2, 48C2 by 48C2/52C2 52C2 इंटू 4/50। ये सही है? 50. नीचे तीनों। Yes sir. ऊपर क्या आएगा? ऊपर क्या आएगा? सर फर्स्ट केस आ जाएगा फर्स्ट केस आ 4C2 जाएगा by 52. 4C2/52C2
इंटू into 2C1 by 50C। 50C1। कोई डाउट है? नो सर। बात समझ आ गई? यस सर। चलो विधि, यस सर। विधि क्वेश्चन सुनना। वर्ड है क्लिफ्टन या LONDON, ठीक है, लंदन या क्लिफ्टन, ठीक है, दोनों वर्ड समझ आ रहे हैं? यस सर। अब एक एनवेलप पे ON विजिबल, क्या विजिबल है? ON। पेयर्स में विजिबल है ON, और बाकी के सारे अक्षर मिट जाते हैं बारिश की वजह से, ठीक है। एक एनवेलप है, उस पे 2 कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स विजिबल है ON, ठीक है, और सारे बारिश की वजह से मिट जाते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर हैज कम फ्रॉम लंडन। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। चलो अब पहले टोटल प्रोबेबिलिटी देखते हैं। पहले क्लिफ्टन को वर्ड को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? हाफ। हाफ। अब क्लिफ्टन में ON आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ON क्लिफ्टन 2 पेयर्स विजिबल बोला था ना मैंने, यस सर। कितने पेयर्स हैं? 1 2 3 6। 4 5 6, 6 पेयर्स है ना। 6 में से कौन यस सा सर। फेवरेबल कितने केस हैं? 1। तो 1/6, सही है। यस सर। अब लंदन में देखते हैं, LOONNDDOON कितने हैं? 5। और टोटल फेवरेबल 1 नहीं, 2 हैं, 2/5। और ऊपर क्या आएगा? लंदन के 2। यस सर। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट बोलेगा सम्यक, तुम बोलो। यस सर। सम्यक अभी तक क्वेश्चन समझ आ गया है? यस सर। एक आदमी है, नहीं सॉरी, सच बोलता है, सच बोलता है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/4। सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/4। ठीक है। ही थ्रोज अ डाई एंड क्या होता है, ही थ्रोज अ डाई एंड says that it is a 6, it is a 6, 6। what is the probability that he is actually speaking the truth? ठीक है, एक बार सुन ओके। लो दोबारा से। एक आदमी है, सच बोलता है, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/4 सच बोलने की, और झूठ बोलने की क्या होगी? 7/4। he throws a die and reports that it is a 6, it is a 6, और गिवन भी यही है, 6 आया। गिवन भी क्या है? 6 6 आया। आया। what is the probability that he is actually speaking the truth? क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अब एक बार ही देखो, इसमें गिवन क्या है? सर 6 आया है 6 आया, और he is actually speaking the यस truth, सर। निकालना है ये। अब वो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? देखो एक बार, 6 कैसे आ सकता है? वो सच बोल रहा है, ट्रुथ यस बोलता है, सर। और 6 आया, ठीक है, ये 6 आने की, ये ठीक है केस। यस सर। और वो अब झूठ बोलता है, यानी लाई करता है, और वो बोलता है, लाई करता है और बोलता है 6 नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हुआ? तब की 1/4 6 प्रोबेबिलिटी है। आया ना। अच्छा एक मिनट सुन, वो झूठ बोल रहा है और वो बोलता है 6 नहीं आया, इसने झूठ नहीं बोला आया 6 नहीं आया, तो इसका मतलब क्या हुआ? कि 6 आया था लेकिन उसने बोला कि नहीं आया। झूठ बोला, उसने झूठ बोला ना, यस सर। बट आया तो ओके। 6 ना। यस सर आया गिवन था क्या है हमारे को? 6 कि आना 6 चाहिए। आया। 6 कंफर्म्ड है, आया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है। व्हाट इज द ओके प्रोबेबिलिटी सर। दैट ही इज एक्चुअली स्पीकिंग द ट्रुथ? मैंने बोला 2 केसेस हैं, वो सच बोलता है और 6 आया, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। दूसरा केस नो बोलता हूँ, वो झूठ बोलता है और क्या करता है, लाई करता है, और वो बोलता है 6 नहीं आया, तो इसका मतलब भी क्या हुआ? 6 आया। अब देख, यस सर। सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है?
सर 3/4 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सर 1 1/6 ना सर, वो तो लेकिन गिवन है ना कि 6 आया। बच्चे, वैसे प्रोबेबिलिटी तो 1/6 होगी ना प्रोबेबिलिटी की, ओके सर। ठीक है। अब वो झूठ बोलता है, झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4 इंटू 1/6। इंटू 5/6। सही है, वो झूठ बोल रहा है, 6 नहीं आया, ठीक है। लेकिन ऊपर सर क्या 6 आएगा? तो आया। हाँ 6 आया, तभी तो ये पहले उसने बार लगा दिया ना इसका, ओके सर, ठीक है, समझ गया। ठीक है। थोड़ा सा यस इस सर। क्वेश्चन को थोड़ी सी कंफ्यूजन रहेगी, अभी सब बच्चों को नहीं समझ आएगा, ये कंफ्यूजन रहेगी, बट यू कैन ट्राई, अभी ट्राई कर सकते हो इस चीज को। ये बच्चे अभी तक क्वेश्चन समझ आ गया है जो भी बताए हैं? यस अक्षत सर। हाँ क्वेश्चन सर। समझ आ गए थे? चलो, वंशिका, यस सर। वंशिका बच्चे अभी तक क्वेश्चन समझ आ गए थे? यस सर। अब है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। चलो 3-4 क्वेश्चंस कर रहे हैं, मीन भी निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालेंगे, वेरिएंस भी निकालेंगे, ठीक है। ये 3 चीजें निकाल। अब वंशिका, यस सर। हाँ, अब जैसे मैंने बोला 2 कॉइन फेंके हैं हमने, ठीक है। फाइंड यस द सर। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अच्छा, मिनिमम हेड कितने आएंगे, मैक्सिमम हेड कितने आएंगे, ये बता दो बस। मिनिमम तो 0 हेड और मैक्सिमम 2 हेड। चलो 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड, ये बात समझ आ गई। यस सर। अब केसेस बना लें। 0 हेड का मतलब दोनों टेल, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, यही केसेस बनेंगे। यस सर। 0 हेड की प्रोबेबिलिटी बता दो क्या है? 0 हेड की सर 1/4। और 1 हेड की क्या है? 2/4। 1/2। और तीनों हेड की क्या, दोनों हेड की क्या है? 1/4। 1/4। ये बात समझ आ गई। दिस थिंग यस इज सर। कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दिस थिंग इज कॉल्ड एज। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ध्यान रखना, समेशन पी एक्स इज कॉल्ड एज मीन, और वेरिएंस हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा, या वेरिएंस बोलते हैं, इज इक्वल टू समेशन पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर। सही है, यस सर। ये बात समझ आ गई। और यस सर। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? रूट ऑफ वेरिएंस। कोई डाउट है अभी तक फॉर्मूले में? नो सर। अच्छा, p इंटू एक्स कैसे निकालेंगे, जल्दी बताओ। p इंटू एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 0 1/2 1/2। दोनों को ऐड किया, कितना आया? इन सबको ऐड कर दो, सर 1 ये आ गया। मीन कितना आ गया? 1। अब p इंटू एक्स स्क्वायर निकालो, एक्स स्क्वायर कितना आएगा, जल्दी बताओगे? सर x² 0। 1 और 4, सही है। यस सर। अच्छा, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को, सही है। यस सर। कितना आया? 0 1/2 1। 1 ऐड करके कितना आया? p एक्स स्क्वायर कितना आ गया? 3/2 आ गया। यस सर। अब वेरिएंस कितना आया वो देख लो, वेरिएंस इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1 का स्क्वायर। बच्चे कोई डाउट है तो बोल। नो सर। 2 क्वेश्चंस और बताऊंगा, पहले अब ये देख लो, जिसको भी फॉर्मूला किसी को डाउट हो वो देख लो। फॉर्मूले में कोई डाउट है? नंदनी कोई डाउट है? सर नो सर। हाँ बोलो। सर आपने जो उधर वो मतलब टी की वैल्यूज लिखी उसमें डबल टी 2 बार कर दिया। p, अच्छा बच्चे एक मिनट, मैंने एक मिनट, मैं ऐसे लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटीज में। ये p कर देते हैं बस, ठीक है। अब चलो अभी दूसरा क्वेश्चन, कौन बच्चे, किस बच्चे ने बोला था डाउट है?
यही जिस बच्चे ने बताया था मुझे, सर सिद्धांत। सिद्धांत। आप बोलोगे? यस सर। चलो सिद्धांत, अब क्वेश्चन सुन लो। मैंने बोला नहीं, 2 डाइस फेंकी हैं, सही है? नहीं 2 डाइस नहीं, कॉइन का ही केस लेते हैं अभी, एक कॉइन का केस और लेते हैं। 3 कॉइन फेंके, सही है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और नंबर ऑफ टेल्स। किसका निकालना है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसका निकालना है? टेल्स कितने आ सकते हैं मिनिमम? मिनिमम 1, मिनिमम 0 और मैक्सिमम 3। ये बात समझ आ गई? यस सर। चलो अब मेरे को जल्दी से बताओ, 0 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 हेड का मतलब, सर 0 टेल का मतलब, 7 सॉरी, बाय। 0 टेल का मतलब तीनों हेड, सही है? यस सर। सर 1/8 हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। चलो अब देखते जाओ। चलो बोलते जाओ आप जल्दी से, 0 की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, जल्दी बोलो। सर 1/8। और दूसरे वाले की? सर 1/2। बच्चे 3/8, सही है? ओके। सही है। चलो यस। अब मीन निकालने का फॉर्मूला क्या था? समेशन पी एक्स था, और वेरिएंस का क्या फॉर्मूला था? समेशन पी एक्स स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर। कोई डाउट है? नो सर। एक्स स्क्वायर कितना है? 0149। अब p इंटू एक्स कितना आया वो देख लेते हैं। p इंटू एक्स 0, 3/8, 6/8 और 3/8। और p एक्स स्क्वायर कितना आया? 0, 3/8, 12/8, 9/8। अब इसको ऐड करके कितना है? 12/8, 3/2। और ये तो मीन हो गया, मीन हो गया 3/2। अब ये कितना है? 3 और 12, 9, 24/8, दैट इज 3। तो वेरिएंस आ गया 3 माइनस 3/2 का स्क्वायर। कोई डाउट है बच्चे? बताओ सिद्धांत। नो सर। निहारिका। यस सर। निहारिका अभी तक जो बताया है वो समझ आ गए? यस सर। चलो अब देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। एक बैग है जिसमें 2 रेड है और 3 वाइट बॉल, ठीक है? यस सर। दो बॉल 2 बॉल निकालनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ रेड बॉल। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ रेड बॉल। कोई क्वेश्चन में डाउट है? नो सर। क्वेश्चन में कोई डाउट है? बात नो समझ सर। आ गई है? यस सर। चलो अब मेरे को बताओ जल्दी से, मिनिमम एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0, 1, 2। वेरी गुड। और प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जल्दी बताओ? 0 रेड बॉल की। 0 रेड बॉल का सर मतलब 3c2/5c2। 3 बाय। यस सर। और 1 रेड बॉल की क्या होगी? 2c1 इंटू 2C1 बाय 3c1/5c2। 3C1 5C2 और नीचे क्या आया? 2c2/5c2। कोई डाउट है बाय बच्चे? 5C2। नो सर। कोई डाउट है? p की वैल्यू पहले लिख लेते हैं ढंग से। 3c2/5 टू c2 कितना आएगा? 5 4 20, 3 2 6, 6/20। सही है? मैं पूरी कैलकुलेशन पूरी करके देख रहा हूँ। 2 3 6, 12/20 है। और ये आ जाएगी कितना हमारा? 2 3 6, 12 हो 1 गया। और ये कितना आएगा? 2c2/5c2, 2/20। कोई डाउट? नो सर। चलो अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी बोल दो? 0, 1, 4। 0 1 4। अब p इंटू एक्स की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी बताओ? सर 0, 12/20, 8/20। 8/20 कितना हो गया? ये 1 आ गया। यस सर। अब p इंटू एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी बोल दो? 0, 12/20 हाँ और 8/20। सर वो x की वैल्यू गलत बोल दिया। क्या?
सर लास्ट So, वाले में px में 4/20 आएगा। लास्ट में 4 हाँ सॉरी मैंने भी गलती था, 4/20 16/20 हो गया यानी 4/5। सही है। अब पी एक्स स्क्वायर क्या होगा? 8/20। 8/20 यानी ये 1 आएगा ना। यस सर। मीन आ गया ये, और वेरिएंस आ गया हमारा क्या? 1 - 4/5 का स्क्वायर। बच्चे कोई डाउट है पहले बताओ। नो सर। श्रुतिका, यस सर। श्रुतिका क्वेश्चन समझ आ रहे हैं सारे? यस सर। श्रुतिका अब मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना रहा हूँ, बट वो नहीं बना रहा जो मीन और वेरिएंस नहीं निकाल। सही है। अब मैं 2-3 क्वेश्चन, अब देखो 2 डाइस फेंकी, क्या फेंकी है? 2 डाइस। 2 डाइस फेंकी है। अब इसमें बोला है 2 डाइस में फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम। क्वेश्चन समझ आ गया? यस और नो? यस सर। तो अब मेरे को बताओ मिनिमम सम कितना आ सकता है, मैक्सिमम सम कितना आ सकता है, ये बताओगे? मिनिमम सम 2 आ सकता है और मैक्सिमम सम 6 12 आ सकता है। मैक्सिमम सम 12 आ सकता है। ये समझ आ गया जो मैं लिख रहा हूँ? यस सर। चलो एक मैं लिख दूं, उसके बाद पूछता हूँ मिनिमम सम कितना आ सकता था? 2। क्यों ये बोला था कि इन दोनों डाइस में मिनिमम क्या आ सकता है? 1 1। ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, बोलो? 2 3 4 2 5 3 6 4 5 7 6 8। 7 8 मैं नीचे लिखता जाऊंगा 9 10 11 और 12। ठीक है। अब 12। जल्दी से 2 यस आने की सर। प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? सम 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 + 1। तो एक ही केस है ना। यस सर, एक ही केस है तो 1/36 हो और जाएगा। 3 आने की, 2/36। और 4 आने की, 3/36। ऐसी 4/36, 5/36, 4/36 5/36 6/36। अब कम होना स्टार्ट हो जाएंगे, 6/36। 5/36 और 4/36 यस ऐसे सर। कम होंगे। ये बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा एक और श्रुतिका, एक और क्वेश्चन पूछना आपसे, एक और क्वेश्चन। श्रुतिका बच्चे आप बोलना एक चीज। यस सर। मैंने बोला यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, सही है? 0 यस 1 2 3 4। एक्स की वैल्यू दे रखी है, पी की वैल्यू दे रखी है -1/4, 1/2, 3/4, 1/2 और 1। ये ठीक है गलत है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है गलत है? गलत है। क्यों प्रोबेबिलिटी गलत है? नेगेटिव नहीं हो सकती। वेरी गुड, एक तो ये रीजन हुआ। चलो अब एक और चीज पूछ रहा हूँ। ये x है और ये पी एक्स है, 0 1 2, और p की वैल्यू दे रखी है 1/2, 1/2, 3/4। ये ठीक है गलत है? सर गलत है क्योंकि सम 1 के इक्वल होना चाहिए सबकी प्रोबेबिलिटी का। ये सम क्या होना चाहिए था? 1 के बराबर होना चाहिए। वेरी गुड बच्चे। ठीक है। अब अगर क्वेश्चन आता है, जैसे अगर मैंने बोला 0 1 2 3, p p 2p, p स्क्वायर प्लस p। एक मिनट रुक जाना। p स्क्वायर प्लस ये आ गया 6p स्क्वायर प्लस ये p। ठीक है। यस सर। अब p की वैल्यू निकालनी, कैसे निकालेंगे? इसमें ना सबका सम कर देंगे, मतलब p + 2p + 6p² + p = 1 कर देंगे। 6p स्क्वायर प्लस p इज इक्वल टू 1 कितना आएगा? 6p स्क्वायर प्लस 5p माइनस 1 इक्वल टू 0। 6p स्क्वायर प्लस 6p माइनस p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो p की वैल्यू या तो -1 होगी या 1/6 होगी। सही है। तो p की वैल्यू 1 तो अलाउड नहीं होगी, तो क्या होगी? 1/6। तो अगर मैं बोलता हूँ p x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 निकाल दो, निकाल सकते हो कि नहीं?
श्रुतिका समझ नहीं आया क्या? सर मैंने रिपीट बोला कर दो एक बार। ये p की वैल्यू 1/6 समझ आ गई, यस और नो? हाँ यस सर। मैंने बोला p x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 निकाल दो, यानी प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल दो, p2 प्लस p3, यही निकालने को बोला है ना? हाँ यस सर। तो p2 p की प्लस वैल्यू p3 पुट कितना हो करके गया? 2p प्लस 6p स्क्वायर प्लस p, p की वैल्यू स्क्वायर यहाँ पे प्लस पुट p। कर दो। यस सर। कोई डाउट है? नो सर। अच्छा अब मैं होमवर्क दे रहा हूँ, थोड़ा सा ज्यादा होगा होमवर्क आज। बिंदिया, चलो बिंदिया की आवाज नहीं आ रही। निहारिका, यस सर। निहारिका होमवर्क सुन लो एक बारी। विधि तुम भी सुन लो एक बारी। विधि, यस सर। एक चीज ध्यान रखना कि ये चैप्टर पूरा हो गया है जो अभी भेजा था, सही है? ये पूरा का पूरा करना। इसके बाद वाला एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला चैप्टर दे रखा हो, दे रखा है ना प्रोबेबिलिटी में? विधि, यस सर, मैं आ, हाँ दे रखा है, वो चैप्टर भी मैंने करा दिया, सही है? उसमें भी 2 एक्सरसाइज होंगी, ये दोनों चैप्टर्स करके ट्यूसडे तक भेजने हैं, ये दोनों चैप्टर्स ट्यूसडे तक। अब नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टार्टिंग वेक्टर्स, और इस संडे को, नेक्स्ट जो भी संडे आ रहा है कमिंग संडे, टेस्ट होगा आपका प्रोबेबिलिटी प्लस डिफरेंशियल, डिफरेंशियल नहीं डेफिनेट, डेफिनेट भी नहीं, एरिया। प्रोबेबिलिटी प्लस एरियाज का टेस्ट होगा, 3 क्वेश्चन ही दूंगा बस, प्रोबेबिलिटी प्लस एरियाज का टेस्ट। बात समझ आ गई सबको? किसी को डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो ठीक है, सर कब है टेस्ट थैंक यू। बता संडे दोगे? संडे 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 ओके सर। संडे तक मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होगा, हमारा वेक्टर्स भी 80% खत्म हो चुका होगा, इसलिए संडे को टेस्ट।